बड़ा नहीं सोचता है, तुरंत का सोचता है। ये जो तत्काल रिजल्ट वाली जो कहानी है ना भैया, ये बड़ी सोच रखो, दूर की सोचो। जो हम ये अभी क्या मिलेगा, तत्काल चाहिए, तत्काल रिजर्वेशन। तत्काल में तो बहुत थोड़ों को करना पड़ता है भैया, अब ज्यादातर तो पहले ही बुकिंग हो जाती है। तत्काल में तो 10% भी नहीं मिलता होगा। तत्काल वाली चीजों में ज्यादा मत सोचो, और तत्काल वाली चीजें भी अच्छी होंगी ना, क्यों परेशान हो उसके लिए। खैर, तो कर्म का फल मैंने कहा इस जन्म में और अगले जन्म में भी है। सेवा का फल, सेवा का फल सबसे ऊंचा होता है, बाकी तो सामान्य फल होता है। 4 तरह का जीवन होता है दुनिया में। एक तो बहुत निम्न कोटि का जीवन, उसको आसुरी जीवन भी कहते हैं, पशुता का जीवन भी कहते हैं। आजकल तो एक उल्टी बात पढ़ाई जाती है, उल्टी बात सिखाई जाती है, शुरू से ही हमारी मानसिकता को खराब कर दिया जाता है। सब बच्चों ने क्या पढ़ा है, सब जवानों ने क्या पढ़ा है स्कूल में, कॉलेज में, सोशल साइंस में? आदमी क्या है? मैन इज ए सोशल एनिमल। अब बताओ, इसको शुरू में पढ़ा दिया, तू तो पशु है, सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, पशु है। तो आदमी सोचता मैं तो पशु ही हूं। नहीं, मैंने आपको पहले दिन यहां के क्या पढ़ाया था? तुम किसकी संतान हो? ईश्वर की, ऋषियों की संतान हो। यू आर द सन ऑफ गॉड, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, यू आर द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ द गॉड। आप भगवान की संतान हो, आप भगवान की अंतिम रचना हो, सर्वश्रेष्ठ रचना हो, आप भगवान के प्रतिनिधि हो, आप ऋषियों के प्रतिनिधि हो। यह गौरव जब आपके मन में होगा तो आप जीवन में कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। इसलिए सोशल साइंस के नाम पर भी जो उल्टा पढ़ाया जा रहा है, यह भी चेंज करना पड़ेगा। इतिहास जो उल्टा पढ़ाया जा रहा है वो तो चेंज करना ही पड़ेगा। सोशल साइंस में यह लाइन तो चेंज करनी ही पड़ेगी। हमारे बच्चों का माइंड सेट ही शुरू से ही घटिया बना दिया जाता है। कैसे बनेंगे हम बढ़िया? हमारी मान्यताएं, हमारी अवधारणाएं, हमें ऐसे सिद्धांत दे दिए जाते हैं जो अर्थहीन हैं। हमारी जिंदगी में जो बहुत जरूरी है, कितना जरूरी है, हमें समृद्धि पूर्वक जीना है। मैं गरीबी का पोषक नहीं हूं, मैं दरिद्रता को नहीं बढ़ाना चाहता, मैं तो दोनों तरह की दरिद्रता को दूर करना चाहता हूं। इस देश में आर्थिक दरिद्रता भी नहीं होनी चाहिए और वैचारिक दरिद्रता, आध्यात्मिक दरिद्रता भी नहीं होनी चाहिए। मैं दरिद्रता को नहीं पसंद करता, लेकिन पैसा कितना, बोलो ना। जितने से अपने जिंदगी की सामान्य आवश्यकताएं पूर्ति हो जाए। सामान्य आवश्यकताएं कितनी? पहनने के लिए 2 कपड़े, तन ढकने के लिए 2 कपड़े, सिर ढकने के लिए 1 छत, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, जीने के लिए 2 गज जमीन। आप 2 गज जमीन से ज्यादा कोई भी व्यक्ति उपयोग में नहीं ले सकता। सोचो, हम दौड़े तो 2 गज से ज्यादा जमीन में दौड़ते हैं क्या? कितनी लंबी डग भर लो। सोए, हाथ पैर पसार करके भी तो भी 2 गज से ज्यादा नहीं सो सकते। योगाभ्यास करें, घर चाहे 100 एकड़ में बना लो, सोना पड़ेगा 2 गज में ही, जीना पड़ेगा 2 गज में ही। सोते समय, जागते समय, जीते समय और मरने के बाद भी, चाहे कब्रिस्तान में तुम्हें गाड़ा जाए या शमशान में तुम्हें जलाया जाए, 2 गज से ज्यादा इंसान के जमीन काम नहीं आती है। ये सत्य है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 2 वस्त्र, एक समय में 2 वस्त्र। हमारे जैसे 2 पहन लेंगे, अब कुछ जो है नीचे शर्ट आदि और दूसरे पहनते होंगे जो भी, कितने, मैंने कहने को 2 ही कपड़े होते हैं तन ढकने के लिए, एक ऊपर का, एक नीचे का, एक कमर के ऊपर, एक कटी वस्त्र, एक अधो वस्त्र, ऐसा बोलते हैं ना, एक अंग वस्त्र, ठीक है। तन ढकने के लिए 2 कपड़े, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी। अरे चींटी को भी पेट भर जाता है कि नहीं भर जाता? जब चींटी का भी पेट भर जाता है, जो कण भर खाती है,
और हाथी का पेट भर जाता है जो मन भर खाता है। इसलिए आचार्य चाणक्य का सिद्धांत है, आप सब मेरे साथ बोलिए, न आहारम चिंतयेत प्राज्यो धर्मम एकम ही चिंतयेत आहारो ही मनुष्याणाम जन्मना सह जायते। आचार्य चाणक्य कहते हैं आहार की चिंता मत करो भाई, खाने पीने की चिंता मत करो, ये तो हमारे जन्म के साथ ही पैदा हो जाता है। आम भाषा में बोला जाता है जब हम पैदा हुए उससे पहले माँ के स्तनों में दूध आ गया, जब बड़े हुए उससे पहले दांत आ गए। अरे जब चींटी से लेकर के हाथी तक का मेरे साथी सबका पेट भर जाता है तो तू कहां से भूखा रहेगा? थोड़ा पुरुषार्थ कर लेना, कहीं कमी नहीं है। लेकिन ये जिंदगी का अल्टीमेट गोल नहीं है। दिस इज नॉट अल्टीमेट गोल ऑफ अवर लाइफ। ये अंतिम उद्देश्य तो नहीं है ना। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशु नारायणम धर्मो हितेशम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समान। आदमी सोच क्या रहा है? आहार, निद्रा, भय, बलवान से डरना, कमजोर को डराना, मैथुन, ये कोई जिंदगी का मकसद है? इससे आगे सोचो, धर्म पूर्वक जीना है, सत्य की, धर्म माने सत्य के मार्ग पर चलना है, ये है हमारे जीवन का। धर्म और न्याय एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, शब्द का अंतर है, तात्पर्य दोनों का एक ही है। न्याय माने जस्टिस, धर्म माने जस्टिस, ट्रूथ, एक ही बात है। यतो धर्मस ततो जयः न्यायात् पथ प्रविचलन्ति न धीरा। सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं लूटपाट करने में लगे हैं, घोटाला करने में लगे हैं, भ्रष्टाचार करने में लगे हैं। बोले नौकरी तो मिल गई, ऊपर से क्या मिलेगा? बोले एमएलए एमपी तो बन गए, सीएम पीएम तो बन गए, घोटाला कैसे होगा? अरे इतना बड़ा सम्मान मिल गया तुमको, एमएलए एमपी सीएम पीएम बन गए, तुमको हर जगह लोग ताल ठोकते हैं, तुम पूरे देश को लीड कर रहे हो, इससे तुम्हारा पेट नहीं भरा? इतना सम्मान है तुम्हारा, फिर भी देश को लूट लूट के खाते हो, तुमको शर्म नहीं आती? हम इस देश में हमने अपना आंदोलन खत्म नहीं किया, अभी तो एक चरण का काम पूरा हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, अभी तो व्यवस्था परिवर्तन शेष है। और जब तक सत्य, धर्म और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक ये तो संघर्ष चलता रहेगा। कि अभी तो एक चरण आगे बढ़े मेरे भैया, अभी तो मंजिल अभी बहुत दूर है। और अपने को आनंद से करना है, इसमें कोई उत्तेजना नहीं है, कोई आक्रोश नहीं है, कोई व्यग्रता नहीं है, कोई व्याकुलता नहीं है। ये तो हमारे जीवन का सहज धर्म है, सहज धर्म है, ये तो चलते रहना है। इस कुछ लोग ऐसे हैं नीचता कर रहे हैं, धूर्तता कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, क्रूरता कर रहे हैं, दुराचार व्यभिचार कर रहे हैं, पशुओं से भी नीचा जीवन जी रहे हैं। क्या संपत्ति है उनके पास? खाक कहते हैं इसके पास 100 करोड़ है, 500 करोड़ है, 1000 करोड़ है। अरे क्या करेगा उसका? मैंने देखा है, हमने गरीब को भी देखा है और अमीर को भी देखा है, हमने दरिद्र से दरिद्र और धनवान से धनवान व्यक्ति को भी देखा है, और अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा। हमारे लिए तो भगवान मिल गए ना तो बस सब कुछ मिल गया है, क्योंकि भगवान का ही सारा धन है। इसलिए तो हम कहते हैं ना, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। गुरु की शरण में, भगवान की शरण में, धर्म की शरण में आकर के जीवन धन्य होता है। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक बार दृष्टि डाली, एक बार दृष्टि डाली,
अर्पण हो गया। एक बार दृष्टि डाली अर्पण हो गया। तेरी शरण में आकर, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। प्रभु के चरणों में प्रार्थना, प्रभु करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ। चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे उपवन है मिल गया। चरणों के ही सहारे उपवन है मिल गया। जब आप मिल गए तो, जब आप मिल गए तो सब धन है मिल गया। एक बार दृष्टि डाली अर्पण हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। प्रभु जी धन्य हो गया। गुरुवर धन्य हो गया। बोली सच्चिदानंद भगवान की। कुछ कहते भगवान के मिलने से क्या मिलेगा? अरे भगवान के मिलने से ही सब कुछ मिलेगा, बाकी तो ये तेरे मन का बहकावा है। कुछ कहते हैं भले तो भगवान के रास्ते पर चल पड़ा भाई, अब ये किसी के काम का नहीं। शुरू में ऐसे ही बोलते हैं लोग, फिर बाद में बोलते हैं हाँ भाई ये तो सन्यासी है, सबके काम का है। पहले कहते हैं ये किसी का, अब बोले ये तो गया काम से, बाबा हो गया। जो भगवान के रास्ते पर चला वो किसी के काम का नहीं, ऐसा नहीं। जो भगवान के रास्ते पर चलता है वही सबके काम का होता है। जिसको भगवान मिल गया उसी को सब कुछ मिलता है, नहीं तो सब कुछ पाकर के भी व्यक्ति अधीर रहता है। तो एक है सामान्य कोटि का जीवन, समझ में आई? एक तो बताया पशुता का जीवन, वो तो जीना ही नहीं है। एक सामान्य कोटि का जीवन है क्या? बोले जी दाल रोटी मिल जाए बस जीवन ठीक से चल जाए, घर परिवार सुखी रहे, माता पिता सुखी रहें, हम भी सुखी रहें और हमारे पड़ोसी भी सुखी रहें। यह है सामान्य कोटि का जीवन। सामान्य लोग जी रहे हैं, दाल रोटी खा ही रहे हैं सब। फिर एक होता है थोड़ा और विशिष्ट जीवन, उसको कहते हैं धार्मिक जीवन। खूब धर्म करते हैं, खूब कर्म करते हैं, खूब पुरुषार्थ करते हैं, खूब समृद्धि पाते हैं और दुनिया के सुख भोगना चाहते हैं। और एक इससे भी आगे का जीवन है, वह है दिव्य जीवन। ये है जीवन की पूर्णता। अब मैं दो ही जीवनों के बारे में चर्चा करूंगा। जो पशुता का जीवन है, सामान्य जीवन है, वो तो सबको पता ही है ना, सबने देखा ही है ना, अपने जीवन में भी देखा है, औरों के जीवन में भी देखा है। एक है धार्मिक जीवन, एक है दिव्य जीवन। धार्मिक जीवन वो है जो व्यक्ति कर्म करता है, उसमें उसको लोभ भी होता है, उसको लालच भी होती है, लेकिन वो किसी का नुकसान नहीं करता। जो कुछ अर्जित करता है उससे खूब सुख पाता है और उसको थोड़ा सेवा में भी लगाता है, 10%, 20% ऐसा। लेकिन उसको संसार के सुख चाहिए। धार्मिक व्यक्ति को पत्नी का भी सुख चाहिए, पति का भी सुख चाहिए, बच्चों का भी सुख चाहिए, संसार के सारे शरीर के, इंद्रियों के, मन के सुख चाहिए। संसार के सारे सुखों को कहा जाए तो 4 तरह का सुख होता है। एक सत्ता का, एक संपत्ति का, एक सम्मान का और दूसरा
वैषयिक सुख, ठीक है, ऐसे 4 तरह का सुख। इससे परे भी एक जीवन है, मैं आज उसकी चर्चा करता हूं। आखिर आना तो सबको यहीं पर है। जो निम्न कोटि वाले हैं उनके भी भीतर आत्मा में आवाज उठती रहती है। देखो, पापी के हृदय में भी परमात्मा का संदेश उठता है। पापी के हृदय में भी, दुराचारी, व्यभिचारी, हिंसक, क्रूर, अपराधी के हृदय में भी परमात्मा की प्रेरणा उठती है, उसकी आवाज उठती है। वो संदेश, निर्देश, आदेश, हुक्म देता है, लेकिन वो उसको अनसुना कर देता है। बात समझ में आई? सामान्य कोटि के व्यक्ति के जीवन में भी व्यक्ति, भगवान बिना किसी पक्षपात के, देयर इज नो इनजस्टिस, वहां कोई अन्याय नहीं है। सामान्य व्यक्ति को भी भगवान और ऊंचा उठाना चाहता। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, ऊंचे उठो, आगे बढ़ो। फिर संसार में जो आगे बढ़े हुए व्यक्ति हैं, जिनके पास अकूत धन संपत्ति है, सत्ता है, संपत्ति है, जिनको दुनिया के नोबेल पुरस्कार मिले हुए, तमाम तरह के, और पद्म श्री न पद्म भूषण न पद्म विभूषण, भारत रत्न और तमाम तरह के मैगसी से, ये तमाम तरह के पुरस्कार मिले हुए हैं। ये भी लोग हैं, सत्ता वाले भी हैं, संपत्ति वाले भी हैं, ऐश्वर्य वाले भी हैं। सत्ता, संपत्ति, सम्मान, वैश्विक सुख भी बहुत मिलते हैं लोगों को। मैं अब कहता हूं ये ठीक है, ये जीवन बहुत अच्छा धार्मिक जीवन है, ये धर्मपूर्वक अर्जित करो, खूब सुख भोगो, औरों को भी सुख बांटो। लेकिन एक और आगे का जीवन है जिसमें पूरा सुख है। ये दिव्य जीवन ऐसा है जिसमें पूर्ण सुख होता है। अच्छा, सुख दुख की कई परिभाषाएं हैं। जो अनुकूलता है वो सुख है, जो प्रतिकूलता है वो दुख है। एक इसमें बड़ी परिभाषा है, हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए तो सुख होता है, इच्छा पूर्ति ना हो तो दुख होता है। एक और बड़ी परिभाषा, इसकी सबसे बड़ी परिभाषा, ये अल्टीमेट डेफिनेशन है सुख की। क्या है? जरा सुनो जरा, सुख क्या है? हम थोड़े से संतुष्ट नहीं है, हम अधिक पाना चाहते हैं। प्राप्ति में सुख है, ऐसा मानते हैं। कुछ मिल जाए, इसको सफलता भी बोलते हैं, इसको सक्सेस भी बोलते हैं, इसको बेनिफिट भी बोलते हैं, लाभ भी बोलते हैं। प्राप्ति में क्या समझते हैं हम? सुख समझते हैं। लेकिन एक बात जरा गौर करो, बहुत गहरी बात है ये, और बहुत ऊंचा सत्य है हमारी संस्कृति का। हमारी संस्कृति का बहुत ऊंचा सत्य है, जरा गौर से सुनना, ये बहुत गंभीर बात है। हम थोड़े से सुखी नहीं है। सबको क्या चाहिए? अधिक, अधिक पैसा, अधिक कपड़े, अधिक सब चीजें चाहिए। जितना है उससे अधिक चाहिए। बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, बड़ी सत्ता। जो गांव का सरपंच बना उसको एमएलए बनना है, जो एमएलए बना उसको एमपी बनना है, जो एमपी बना फिर उसको मिनिस्टर बनना है, सीएम पीएम बनना है। ये सपना रहता है। थोड़े से कोई संतुष्ट होता नहीं है। बोलो, कोई थोड़े से संतुष्ट है? बहुत कम लोग होंगे, सबको ज्यादा चाहिए। और ये इसलिए आदमी चक्कर कहां खाता है, जरा सोच लो तो निर्णय हो जाएगा तो अच्छी बात है। जरा सोचो गंभीरता से, सीधे बैठो पहले तो, नहीं तो सोच ही बीच में टेढ़ी हो जाती है। रीढ़ की हड्डी जब टेढ़ी हो जाती है तो तुम्हारी सोच भी जो है ना टेढ़ी मेढ़ी रहती है। फिर हाँ, कुटिलता आती है फिर जीवन में। सीधे बैठो।